शीतल राजपूत। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आती चली जा रही है। पार्टी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर चिट्ठी के जरिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से निकाले जाने की 8 बड़ी वजह गिनाई है। चिट्ठी का लब्बो लुआब यह है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दिल्ली चुनाव में अपने हितों के लिए पार्टी को हराने पर तुले थे। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आपके गद्दार हैं? आखिर आम आदमी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स का अंत क्या है? नरमी बरती गई है और भी सख्त एक्शन होना चाहिए। किस तरह का सख्त एक्शन आपका? उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। अभी कल ही आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से भी निकाल देने की वकालत की, तो आज पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने पहली बार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाले जाने की वजह चिट्ठी की शक्ल में सार्वजनिक कर दी। मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, पंकज गुप्ता और संजय सिंह के साझा बयान में साफ आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनावों में ऐतिहासिक जीत मिली है। यह जीत सभी कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत की वजह से संभव हुई। लेकिन जब सब कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए अपना पसीना बहा रहे थे, उस वक्त हमारे 3 बड़े नेता पार्टी को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये तीनों नेता हैं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और शांति भूषण। चिट्ठी में आगे लिखा गया कि प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान से भी साफ साफ कहा कि अगर दिल्ली चुनाव में आपकी 20 से 22 सीटें आएंगी तभी नेतृत्व परिवर्तन मुमकिन होगा। आपने चिट्ठी में योगेंद्र पर भी केजरीवाल और पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप मढ़ा। पार्टी के पास तमाम सबूत हैं जो दिखाते हैं कि कैसे अरविंद की छवि को खराब करने के लिए योगेंद्र यादव जी ने अखबारों में निगेटिव खबरें छपवाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अगस्त माह 2014 में द हिंदू अखबार में छपी खबर, जिसमें अरविंद और पार्टी की एक नकारात्मक तस्वीर पेश की गई। जिस पत्रकार ने यह खबर छापी थी, उसने पिछले दिनों इसका खुलासा किया कि कैसे यादव जी ने यह खबर प्लांट की थी। प्राइवेट बातचीत में कुछ और बड़े संपादकों ने भी बताया कि यादव जी दिल्ली चुनाव के दौरान उनसे मिलकर अरविंद की छवि खराब करने के लिए ऑफ द रिकॉर्ड बातें कहते थे। इस चिट्ठी में यह आरोप भी लगाया गया कि चुनाव के दौरान प्रशांत भूषण के इशारे पर ही आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। अवाम को बीजेपी संचालित कर रही है। अवाम ने चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी को बहुत बदनाम किया। अवाम को प्रशांत भूषण ने खुलकर सपोर्ट किया था। शांति भूषण ने तो अवाम के सपोर्ट में और आपके खिलाफ खुलकर बयान भी दिए। जो चुनाव में पार्टी को हराने की बात थी, इस बात को जान के तो बहुत सारे लोगों को पीड़ा होती है, दुख होता है। मुझे भी बहुत दुख हुआ और चुनाव के दौरान एक नहीं कई लोगों से उन्होंने इस तरह की बात की। उन्होंने अंजलि दमानिया से कहा, उन्होंने आशीष खेतान से कहा, ये कहा कि 20-22 सीटें आए तो अरविंद का दिमाग ठीक हो जाएगा। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आपके गद्दार हैं? अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए और वो आएगा। प्रशांत जी और मैं जवाब देंगे। उम्मीद है हमारे जवाब को भी उसी तरह से सार्वजनिक किया जाएगा पार्टी के मंच से, जैसे कि इन आरोपों को किया गया है। इतना विश्वास है कि सच की विजय होगी। आम आदमी पार्टी ने इस चिट्ठी में ये भी लिखा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ अब तक कोई बयान इसलिए सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया गया क्योंकि इससे दोनों के व्यक्तित्व पर उल्टा असर पड़ता। हालांकि इतना कुछ लिखने के बाद भी चिट्ठी में ये साफ नहीं किया गया कि पार्टी में दोनों का भविष्य क्या होगा। ऐसे में ये सवाल भी बड़ा है कि आप में जारी डर्टी पॉलिटिक्स आखिर कैसे थमेगी। दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। वाकई अजीबोगरीब हालात हैं आम आदमी पार्टी में और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, हमारे साथ सरदार आरपी सिंह नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमृता धवन कांग्रेस की प्रवक्ता दिल्ली से जुड़ी हुई है। सबसे पहले विनोद जी आपके पास आऊंगी, ये क्या तरीका है? आपके पास आंतरिक लोकपाल है, आप उसके सामने रख सकते थे। आपने यूं सार्वजनिक तौर पर ये 4 लोगों के नाम से ये चिट्ठी जारी की, इससे अच्छा खुले तौर पर उन्हें पार्टी से निकाल दीजिए। ये तो वही तैयारी है ना, उसी का रास्ता बनाया जा रहा है।
देखिए शीतल, ऐसा है कि आंदोलन जब राजनीति में बदलता है तो सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है, और ये पहले भी इतिहास में हो चुका है। जनता पार्टी के साथ, वीपी सिंह के जनता दल के साथ और असम गण परिषद के साथ चलता रहा है। आम आदमी पार्टी भी अन्ना आंदोलन से अब राजनीतिक दल बन चुकी है, 2 चुनाव लड़ चुकी है, सरकार है दिल्ली में, तो सत्ता संघर्ष वहां भी चल रहा है और पिछले 1 साल से चल रहा है। और अब ये सामने आ गया है, इस सत्ता संघर्ष में एक दूसरे के खिलाफ पेशबंदी और आरोप किए जा रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। हाँ, सीधा आप उन्हें तो आपकी बात देखिए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण संस्थापक सदस्य हैं, एक तरह से वो पिलर हैं पार्टी के स्तंभ, तो उनको पार्टी से निकालने के पहले जो टीम अरविंद केजरीवाल है, जो इस वक्त सत्ता का नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, वो सारी चीजें पुख्ता कर लेना चाहता है। वो चाहता है कल को जब हम पार्टी से निकालने की जो एक्सट्रीम, जो बिल्कुल अतिवादी कार्यवाही है जो हम करें, तो हम कार्यकर्ताओं के बीच में पूरे उसके साथ तौर पर करें ना, आप उसको मीडिया को, फिर आप वही चीज कर रहे हैं जो जिसका आरोप आप उन पर लगा रहे हैं। आपने आरोप लगाया योगेंद्र यादव पर कि 2014 अगस्त में उन्होंने अखबार को नेगेटिव इंटरव्यू दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो आप भी तो वही बातें कर रहे हैं। आप सार्वजनिक तौर पर ये तमाम चीजें ला रहे हैं। आप अंदर अपना लोकपाल को बिठाइए, आप आपस में फैसला कीजिए। देखिए, उसमें एक फर्क यह है कि इस बार ये चिट्ठी खुले रूप में जारी की गई, बाकायदे दस्तखत के साथ। मतलब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, ये आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो इन्होंने जारी किया, एक तरह से ओन किया है इन्होंने, और ये आरोप लगा के एक तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने, मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। योगेंद्र यादव लगातार ये बात कहते हैं इंटरव्यू में कि हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के अंदर सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी तक उन्होंने तो बराबर वो कह रहे हैं, लेकिन आरोप उनके ऊपर ये है, जो जैसा कि इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, कि वो फीडबैक, वो जो है ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते रहे, प्लांट करते रहे। अब कितना सच है कितना गलत है तो योगेंद्र जी जाने, ये लोग जाने, लेकिन इन्होंने ये आरोप लगाया है। मुझे लगता है कि ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालने की पूरी तैयारी हो गई है, और ये उसका एक तरह से आप कहिए कि उसका आधार तैयार किया गया है कि अब इन लोगों को, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये दोनों अलोकप्रिय हो जाएं। और एक जो परसेप्शन बन रहा था जब ये पीएससी की बैठक से, उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक से इनको पीएससी से निकालने का फैसला किया गया, तो एक धारणा यह बन रही थी कि शहीद हो रहे हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को लग रहा था कि जो परसेप्शन अगर इनकी शहादत का बन जाएगा तो वो खलनायक हो जाएंगे। तो अपनी खलनायकी बचाने के लिए और उनको हीरो बनने से बचाने के लिए ये चिट्ठी जारी की गई। मतलब सत्ता संघर्ष का एक अलग रूप है, खालिस 100% राजनीति है ये, बिल्कुल अलग तरीके ये पावर सत्ता संघर्ष, बिल्कुल जो हर पार्टी में होता रहा है। बीजेपी में भी जब नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था गोवा में, तो अडवाणी जी ने चिट्ठी ऐसी ही लिखी थी, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था पार्टी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तो मतलब बीजेपी की राह पर चल रही है। अब मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी भी आम पार्टी हो गई है, अब वो खास पार्टी नहीं रही, आम पार्टी हो गई। इसका जवाब सरदार आरपी सिंह जी से। सिंह साहब, पार्टी विद अ डिफरेंस, वाकई बहुत पार्टी विद अ डिफरेंस बनती चली जा रही है, जिस तरह के नए नए आयाम, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं हमें, आपका इस पर क्या कहना है? शीतल, जो अभी कहा अग्निहोत्री ने, बात तो वही है, सारी बात घूम फिर कर सत्ता में बने रहने की और सत्ता का जो बंटवारा है उसको लेकर है। असली दिक्कत तो है कि जो नए लोग आए हैं पार्टी में, वो आशुतोष हो या बाकी जो लोग उनके पार्टी में आए हैं, उनको लगता है कि उनका हिसाब से पार्टी चलनी चाहिए। और ये आने वाले दिनों में जो राज्यसभा का बंटवारा दिल्ली में होना है, तीन राज्यसभा के सदस्य जाने हैं, कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं काम का मामला बढ़ रहा है, सारा मामला। तो उससे जो बड़ी बातचीत है वो ये कि ये जो जितने प्रश्न अब उठा रहे हैं, ये हमारे मित्र सिसोदिया जी या गोपाल राय या बाकी लोग जितने विषय अब उठा रहे हैं, ये विषय में चुनाव से पहले क्यों नहीं उठाए, और ये उनकी प्रशांत भूषण की चिट्ठी से पहले क्यों नहीं उठाए, जिससे प्रशांत भूषण ने कहा है कि आपकी डोनेशन और खर्चों का हिसाब मैच नहीं करता। जिसने उन्होंने कहा कि जो लोग आपके सांप्रदायिक पोस्टर लगाते पकड़ गए, आप उनको टिकटें दी, जो लोग दारू बांटते पकड़ गए, आपने उनको टिकटें दी। तो ये प्रश्न इनको करने तो अब चुनाव से, ये इस चिट्ठी से पहले करते, अभी चिट्ठी के बाद जो भी करेंगे वो लगेगा कि ये मनगढ़ंत है। अब वो कहें कि किसी पत्रकार को कुछ कहा, वो मनगढ़ंत लगेगा। तो ये कहते, ये सब बातें पहले कहते तो उसका कोई वजन होता। अब उस बात को कहने का मतलब है कि वो सिर्फ जो कहा उन्होंने कि किसी ढंग से इनको हम बेइज्जत करें, इनको हम पार्टी से निकालें। पीएससी में भी मुझे लगता है इनको कोशिश ये थी कि ये खुद इस्तीफा दे देंगे,
पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। अब ये स्टेप 2 हो गया है। स्टेप 1 उन्होंने कोशिश की कि हम इनको पीएससी से निकालेंगे, ये पार्टी से छोड़कर चले जाएंगे, मामला रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। परंतु ऐसा उन्होंने किया नहीं, उन्होंने ऐसा मौका इन्होंने दिया नहीं। अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो? अच्छा, उन्होंने इस पर रिएक्ट भी नहीं किया। उसके बाद योगेंद्र यादव जाकर हरियाणा में जाकर पार्टी के नाम पर कोई हरियाणा में किसानों का आंदोलन भी करने लगे। परंतु इनको ये सब आभास हुआ कि ये तो मामला गड़बड़ होने लगा, ये तो पार्टी का पार्टी छोड़ भी रहे और पार्टी का काम भी कर रहे हैं, इनके प्रति सिंपैथी बढ़ रही है। तो उसको अंडू करने के लिए और अपने प्रति सिंपैथी वापस लाने के लिए, अरविंद के प्रति सिंपैथी वापस लाने के लिए वो किताब का ब्यौरा आ गया कि अरविंद टूट पड़े, या अब ये ब्यौरा आ गया कि ये पार्टी के विरोधी काम कर रहे हैं। हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सच जो भी है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कुल मिला के मैं अमृता के पास भी चलूंगी, लेकिन विनोद जी गले की हड्डी बन गई, प्रशांत भूषण इससे उसका क्या जवाब देंगे? ताकि बिल्कुल देखिए, ये जैसा कि ये दोनों चूंकि फाउंडर्स में से हैं और इनका अपना कार्यकर्ताओं के बीच में इनके बारे में एक रिस्पेक्ट रही है, एक इज्जत रही है। प्रशांत जी जो है कानूनी मामलों में मदद करते रहे, योगेंद्र यादव एक वैचारिक चेहरा थे। तो अब ये चीजें जब खुल के सामने आ रही हैं तो पार्टी में सीधे सीधे वफादारियों का संघर्ष होगा। जो योगेंद्र प्रशांत के प्रति वफादार होंगे वो उनके साथ गोलबंद होंगे, जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के प्रति वफादार होंगे वो उधर जाएंगे। चूंकि इस वक्त आपका पूरा नेतृत्व अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के पास है, तो निश्चित रूप से जैसा कि आरपी सिंह भी कह रहे थे, मैं भी इससे सहमत हूं कि कोशिश ये थी कि ये लोग इस्तीफा दे दें खुद ब खुद जब पीएससी से हटाए जाएं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इस्तीफा नहीं दिया, जो मयंक गांधी का जो ब्लॉग है जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्या ये अपने आप चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये चाल को नाकामयाब कर दिया है, इस तरह का जो ब्लॉग था। तो अब ये लड़ाई जो है मतलब खुल के सामने आ गई है। अब इन दोनों खेमों से पेशबंदी है। आज ये अभी प्रशांत जी ने एक बात कही थी, मैं सुन रहा था किसी चैनल पे कि अब जल्दी ही वो सच सामने आने का वक्त आ गया है। अच्छा। अब वो कौन सा सच लेके आते हैं ये भी बड़ा देखने लायक दिलचस्प होगा। भाई एक सच तो ये लोग ले आए अपनी चिट्ठी लिख करके कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने हराने की कोशिश की और साजिश की, षड्यंत्र किया और खबरें प्लांट की चुनाव के दौरान। अब दूसरा सच वो क्या सामने लाते हैं? नहीं, लेकिन बहुत अहम बात हमने अभी योगेंद्र यादव को भी सुना इसके बाद, जो अभी थोड़ी देर पहले बाइट थी। प्रशांत भूषण कुछ कहना चाह रहे होंगे, जरूर आपकी बात समझ रहे हैं हम, लेकिन योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर अब उन्होंने अपना चिट्ठी के माध्यम से पक्ष रखा है, हमें भी अगर मौका मिलेगा, मौका देंगे तो हम भी रखेंगे। यानी वो अभी भी पार्टी के दायरे में रहकर काम करने की बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जी बहुत वो भी सयाने और बड़े परिपक्व नेता हैं, मैच्योर हैं, हमारे मित्र रहे, मेरे साथ जेएनयू में पढ़े हैं, मैं जानता हूँ, बड़े वैचारिक। तो वो भी जो है कोई ऐसा कदम अपनी तरफ से नहीं उठाना चाहते जिससे कार्यकर्ताओं में ये संदेश जाए कि वो कोई अनुशासनहीनता कर रहे हैं। जब लड़ाई चल रही है, ये एक तरह से कूट युद्ध है, और कूट युद्ध जैसे कोल्ड वॉर। हाँ, तो कूट युद्ध में ये होता है कि ऐसे दांव चले जाएं कि दूसरे को मौका न मिले हमला करने का। तो योगेंद्र जी ने भी एक तरह से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे लगे कि एकदम से कोई पार्टी से निकालने जाने का उनको मौका मिले। तो ये इस तरह से सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। हाँ, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल, हम अमृता के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले भगवंत मान जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने कुछ रोज पहले कहा था कि इन लोगों को पार्टी से बाहर ही कर देना चाहिए, वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ हैं सांसद भगवंत मान जी। भगवत जी, अब चिट्ठी सामने आ गई है, आपके तमाम सदस्यों ने चिट्ठी लिखी है कि उनको निकाला जाए, क्या चल रहा है ये सब पार्टी का? अगर कोई पार्टी को हराने की षड्यंत्र, अगर कोई पार्टी को नुकसान पहुंचाने की, पार्टी को खत्म करने की षड्यंत्र कर रहा है, तो मेरे ख्याल में एक्शन तो सख्त होना चाहिए, क्योंकि पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। लेकिन इस मीटिंग के बाद मयंक गांधी का भी आरोप आया कि एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी होती जा रही है। क्या ये सब कुछ सही चल रहा है? क्या सत्ता में आने के बाद जिस तरह के और राजनीतिक दलों में जो चीजें देखने को मिलती हैं वही आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। एनई हमारी सुप्रीमो है, एनई में हमारा जो डिसीजन वो बहुमत से लिए जाते हैं। अगर एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी होती तो अरविंद जी खुद डिसीजन लेते नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। एनई हमारी सुप्रीमो है, एनई में हमारा जो डिसीजन वो बहुमत से लिए जाते हैं। अगर एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी होती तो अरविंद जी खुद डिसीजन लेते, लेकिन ये एनई ने स्पेशल एनई बुला के बहुमत से ये डिसीजन लिया गया है। और असल में प्रशांत भूषण जी अपने परिवार में पार्टी रखना चाहते थे। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, पूरा जो विवाद है इसका क्या सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि पूरा विवाद थम जाए? सिंपल बात है जी, अगर कोई पार्टी को हराने की बातें कर रहे हैं तो करोड़ों लोगों की पार्टी है,
हर रोज लोगों के दिल टूट रहे हैं, दो जो दिल तोड़ रहे हैं उनको पार्टी से निकाल दो। अगर भगवंत मान को पार्टी को नुकसान करेगा कल को तो उसको भी निकाल दो। ये है भगवंत मान जो साफ कह रहे हैं कि चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, जो भी पार्टी के खिलाफ जा रहा है उसको पार्टी से तुरंत निकाला जाना चाहिए। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, अमृता धवन कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे से जुड़ी। अमृता, आप काफी समय से कुछ जोड़ना चाह रही है, कहना चाह रही है? देखिए शीतल, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो देश और दिल्ली दोनों के हालात बहुत ही चिंताजनक और तराशांत है। एक तरफ केंद्र सरकार जो है अपने घुटने टेक चुकी है आतंकवादियों के खिलाफ, और दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली के हालात देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक बार वीआईपी कल्चर के विरोध में बनी हुई पार्टी आज पदों के लिए लड़ाई कर रही है और पब्लिक डोमेन में इस लड़ाई को लेकर आ रही है। कहीं एक समय में कहा जाता था कि हम तो यहाँ पर त्याग की भावना से, सेवा की भावना से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ कौन वीआईपी पद लेगा, कौन राज्यसभा की सीट में नॉमिनेट होगा, कौन किस कमेटी में होगा, कौन पीएससी में नहीं होगा, या मुझे रहना नहीं रहना, इस तरीके की बातें नजर आ रही है। तो कहते हैं ना कि सत्ता का जो नशा है वो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद ही उसकी असलियत पता चलती है, और केजरीवाल कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके विश्वास के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। आज अगर आप दिल्ली की जनता से पूछे, केजरीवाल जी के पास तो पैसा भी आ गया है, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो वीआईपी बन गए हैं, अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए वो जा सकते हैं दूसरे प्रदेश के अंदर, लेकिन जो बुजुर्ग और जो महिलाएं जिनकी पेंशन आती थी 1500 रुपए और अपनी खांसी के इलाज के लिए, बुखार के इलाज के लिए वो दवाई जाकर लेती थी, आज उन सबकी पेंशन बंद हो चुकी है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। तो अपनी खांसी के इलाज की तो चिंता है केजरीवाल जी को, लेकिन जनता की सेहत की कोई चिंता नहीं है। आप बिजली के हालात देख लीजिए, धीरे धीरे पावर कट होना शुरू हो चुका है। आप और वेलफेयर स्कीम्स की बात कीजिए, लाडली योजना की बात कीजिए, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। आप भागीदारी स्कीम की बात करिए, जिसके जरिए ग्रांट मिलता था आरडब्ल्यूएस को और विकास के कार्य होते थे, आज वो बंद हो चुके हैं। तो दिल्ली के अंदर जो विकास की यात्रा थी, इतना बड़ा जो अंकुश लगा है, इसका जवाब केजरीवाल और उनकी पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आपसी खींचातानी जो है कहीं ना कहीं जनता को ऐसा महसूस करने में मजबूर कर रही है कि उनका विश्वास टूट गया। बिल्कुल विनोद जी, अमृता की बात का लबुलवाब यही कि जो ये खींचतानी चल रही है, आपस की इनकी जो लड़ाई देखने को मिल रही है, दिन प्रतिदिन एक नया शिगुफा, एक नई चीज निकल कर आती है, उससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो ठगा सा महसूस करिए, या जनता पर असर डालेगा वो पार्टी छवि को लेकर और केजरीवाल को लेकर। देखिए, ऐसा जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। 67 सीटें 70 में से देना इतिहास है, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी में शीर्ष स्तर पर ये झगड़ा शुरू हुआ और सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और नेताओं के खिलाफ जो है चिट्ठियां और सार्वजनिक बयान, तो निश्चित रूप से लोगों में निराशा तो आएगी। मुझे जनता पार्टी के दिन याद आ रहे हैं कि जनता पार्टी में 2 साल बाद ये सारा शुरू हुआ था और 2.5 साल में वो पार्टी जो है टूट गई थी और चरण सिंह जो है प्रधानमंत्री बन गए थे, बाद में 80 में चुनाव हो गए और इंदिरा गांधी की वापसी हो गई पूरी ताकत के साथ। तो मुझे लगता है कहीं इतिहास क्या वही दोहराया जा रहा है क्या, इस तरह से जिस तरह हो रहा है। ठीक है, प्रचंड बहुमत है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन सवाल ये जैसे अमृता कह रही है या आरपी सिंह भी विपक्ष के हैं, ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता जो है निश्चित रूप से उसको ये महसूस होगा कि भाई हमने आपको सत्ता दी है तो इसलिए दी है कि आप हमारे काम करिए, हमारा विकास के जो काम रुके हैं वो करिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इंतजार कर रहे हैं कि आप लड़ भिड़ करके झगड़े करके टूटे और हमको मौका मिले। तो अगर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ये समझ करके कोर्स करेक्शन नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसको राजनीतिक नुकसान होगा। अमृता और शीतल, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसा विनोद जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि क्योंकि योगेंद्र यादव, वो प्रशांत भूषण बहुत ही अहम है और संस्थापक सदस्य हैं। देखिए, जिस केजरीवाल ने और जिस केजरीवाल की पार्टी ने अन्ना जी को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, तो उनके लिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो सत्ता का लालच है और ये जो ललचाना है कि सब मेरे पास हो और सब कुछ मैं रूल करूं, इस समय दिल्ली को पूरी तरह से फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है, दिल्ली की जनता त्राही होने वाली है और कहीं ना कहीं आज भी किसी एक्शन प्लान के बारे में दिल्ली सरकार का कोई रोड मैप पेश नहीं हुआ। हाँ, लेकिन प्रिंट नहीं आया किस तरीके से आप गर्मियों के अंदर बिजली का जो है पूरा एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। तो ऐसा होगा कि फिर कोई ना कोई कमी होगी और लास्ट मिनट में आकर ये अपनी राजनीतिक स्क्रिप्ट को शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन अहम ये है, अहम बात जो काबिले गौर है वो ये है, मैं सरदार आरपी सिंह जी के पास चलूंगी। सिंह साहब, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने
अब तक इस पूरे ड्रामे से खुद को अलग रखा हुआ है। उनकी पार्टी के लोग या तमाम लोग अलग अलग बातें चिट्ठी के माध्यम से, बाइट्स के माध्यम से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या कह रहे हैं या कहलवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो खुद उन्होंने अलग रखा है। उनका केवल एक ट्वीट सामने आया था शुरू में ही पीएसी बैठक से पहले, और वो ये था कि हमें दिल्ली पे फोकस करना और मैं बहुत आहत हूं इस सब दुखी हूं इस दलदल से, मैं बहुत दुखी हूं और नहीं इसमें फंसना चाहता। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी स्मार्टली और क्लेवरली अपने आप को अलग कर लिया, इससे अपनी छवि को वो अफेक्ट नहीं होने दे रहे। मेरा कहना है कि जो इलाज का टाइमिंग है ना उनका, कि मैं इलाज कराने बेंगलुरु गए, वो टाइमिंग ही बड़ा सोच समझ के उन्होंने रखा, ताकि जब सब मामला पीछे से उनके जितने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है वो इन सबसे निपटाकर खत्म करें मामला, और मेरे नहारेटे मेरे पे इस पे क्यों आंच ना आए। तो मैं बड़ी बात पे जाना चाहता हूं। आज वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रशांत भूषण ने या योगेंद्र यादव ने पार्टी को सैबोटाइज किया, परंतु जो प्रशांत भूषण ने चिट्ठी में लिखा उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो मूल मुद्दे प्रशांत भूषण ने ट्रांसपेरेंसी के, फंडिंग के, पब्लिक डोमेन में कैसे एक अच्छे हितों के साथ काम करना है, वो सब रखे हैं, उन सबकी बातों वो कर नहीं रहे। आज वो चिट्ठी का जवाब देना है पहले, बाकी ये, क्योंकि वो चिट्ठी का जवाब नहीं देना है इसलिए बाकी सब मुद्दे ले आए हैं। वो प्रशांत भूषण ने सैबोटाइज किया, उसका कोई तथ्य नहीं ला रहे। वो योगेंद्र यादव ने मीडिया को बाइट दिए या मीडिया से कुछ बात कही, उसका कोई तथ्य ला रहे। पर प्रशांत भूषण तो तथ्य सामने रखे हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि आपकी डोनेशंस और आपके खर्चे मैच नहीं कर रहे, और आप ध्यान करना, मैं लगातार पिछले 6 महीने से कह रहा था कि आप पार्टी के डोनेशंस और खर्चे आपस में मैच नहीं करते। इससे बड़ा मुद्दा यह है कि जो कंटेंट है चिट्ठी के, जो चिट्ठी में 5 पेज की चिट्ठी में जो प्रशांत भूषण लिखा है, उस पर चर्चा चिंता हो, बृहस्पति उस पर चर्चा चिंता न कर किस प्रकार से हम नहीं, उनका ये मानना है कि हम तो भरपूर बहुमत लेकर आए, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठेंगे और उठते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली ड्रामा जो इस पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का, जिसको जनता ने इतना भारी मत दिया है, वो सुलझने के बजाय दिन प्रतिदिन उलझता चला जा रहा है। नए नए ट्विस्ट उसमें आते चले जा रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।